शारदा इंटरप्राइजेस को सर। और इस मंच के माध्यम से मैं पंडित उदय भानु शर्मा सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि आपके बिना ये मंच सूना है। कुछ भी कहिए। और आधे से ज्यादा लोग तो सिर्फ आपको ही देख के आते हैं इस मंच पे। अगर आप नहीं रहते हैं तो 20-25 से ज्यादा संख्या नहीं होती इस मंच पे। और जिस दिन अगर आप आए तो 40 प्लस चला जाता है लोगों की संख्या, चाहे वो ऑडियो में हो चाहे वीडियो में हो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जैसी विषम परिस्थितियां हो, आप इस मंच पे रहने की कोशिश करा करिए। और इस मंच के माध्यम से मैं सबसे पहले तो सम्मानित मंच से मैं सब जितने भी हमारे इस वीडियो में ऑडियो और वीडियो में जितने हमारे ग्रेट गुरु जुड़े हुए हैं, मैं एक साथ सभी को प्रणाम करना चाहूंगी और धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज आप सभी लोग मुझे सुनने के लिए बैठे हुए हैं। और इस मंच से मैं अपने रविंद्र सर जी को, पंडित उदय भानु शर्मा सर जी को, पीके विश्वास सर जी को, अपनी अपनी प्रतिमा मैम को, सूबेदार सर जी को, सुगांती खुजूर मैम को, और जयराम गुप्ता सर जी को, जसवंत सर जी को, एक साथ जितने भी लोग इस मंच पे जुड़े हुए हैं, आप सभी को मैं एक साथ सभी को प्रणाम करना चाहूंगी और धन्यवाद देना चाहूंगी। कल तो सबसे पहले जसवंत सर जी का विदाई समारोह था, तो मैं सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक आपने जो एक लिमिट समय था, उस समय से आप मुक्त हो गए हैं सर जी। तो और हमारे इस मंच एल्टॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करना चाहूंगी मैं, क्योंकि इस मंच पे आने का समय है, जाने का कोई समय नहीं है। जो भी आपको इस मंच पे लेके आए हैं, और सिर्फ वो उंगली पकड़ के आपको लेके आए हैं, और निकालने का कोई रिटायरमेंट नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ व्यक्ति उस पर से जाएगा। तो यही कहना चाहूंगी कि आप अब बिल्कुल समय से मुक्त हो चुके हैं। कोई आपका समय की पाबंदी नहीं है कि हमको 10 बजे पहुंचना ही है, 5 बजे हमको छुट्टी होना है। जब चाहे आप, ये क्यों अपना खुद का बिजनेस है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं कि आपने समय से, अब आप समय से मुक्त हो चुके हैं। और जैसे कि मैं आज, मेरा मेन उद्देश्य था इस मंच पे आने के लिए। कल हमारे भानु सर जी को लेडीज पर्स मिला है, और उसकी खुशी में से मैंने मैं अकेले नहीं उसको रहना सेलिब्रेट करना चाहती थी। इसलिए इस मंच पे जितने हमारे ग्रेट गुरु जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी के साथ एक खुशी जाहिर करना चाहती। सर बोल रहे थे कि जब मेरा लिस्ट में उसमें नाम आएगा तो उस टाइम पे जेंट्स पर्स आ जाएगा। तो वो कहते हैं ना कि कभी ना कभी ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आता है, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस अभी तो आपके लिए लेडीज चश्मा भी आएगा, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि और अभी अपन जब जगन्नाथपुरी जाएंगे तो जितने जेंट्स लोगों को, महिलाएं तो लेके जाएंगे ही जाएंगी पर्स जिन लोगों को मिले हुए हैं, लेकिन जेंट्स लोगों को भी जो पर्स मिले हुए हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब लोग अपने अपने पर्स लेके चलिएगा, क्योंकि उसमें सब मोती भर के लाएंगे। वहां जगन्नाथपुर में मोती जो रहते हैं वो बहुत मिलते हैं, तो अपन उसे मोती, पैसा नहीं लेकिन मोती भर के लाएंगे। तो माफी चाहूंगी अगर मैं कुछ ऐसा हंसी मजाक में बोल रही थी। तो आज मैं, जैसे इस मंच पे मेरा दूसरे दिन आगमन हुआ है, तो हो गया गेट टुगेदर, बातें होनी है। तो जैसे कि मैं आज इस मंच पे दूसरे दिन आई हूँ, तो मैं कुछ नोट डाउन करके लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा अचानक का लगा। आज सुगांती मैम बोली, गुरु माँ बोली कि नहीं रंजना दीदी आना ही है, आपको आना ही है। तो मैं बोली चलिए कोई बात नहीं, लगा दीजिए, बोलेंगे जो भी समझ में आएगा। तो मैं आज ये बोलना चाहूंगी कि आज हम, जैसे मैं कुछ उसके बारे में बताना चाहूंगी, अपने सिस्टम के बारे में। तो जैसे हम आज अपना डायरेक्ट सेलिंग को अपना करियर कैसे बनाएं, जैसे हम एल्टॉस कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग से अपना करियर, अपना फ्यूचर हम कैसे बनाएं, इसके बारे में जो भी मेरे को समझ में आता है, क्योंकि आज 1.5-2 साल से मैं इस सिस्टम में हूं, तो जहां तक मुझे समझ में आया है, तो इसके बारे में मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगी। जहां पे गलतियां होंगी तो माफी चाहूंगी उस चीज के लिए, और रविंद्र सर जी से कहूंगी जहां पे मेरी त्रुटियां होंगी सर, आप उसे सुधारने की कोशिश करिएगा और मुझे समझाने की कोशिश करिएगा। क्योंकि अभी मैं इस फील्ड में, भले बात उम्र की नहीं होती है, उम्र कितना भी हो जाए, लोगों के विचार समझने का जो वो रहता है वो कम ही रहता है। हर चीज को आदमी उतने बेसिक तरीके से नहीं समझ पाता है। तो जैसे मैं कहना चाहूंगी डायरेक्ट सेलिंग को अपना करियर कैसे बनाएं, आज मैं सिस्टम इस मैटर को लेके आई हूँ आज यहाँ पे। तो जैसे आप इसके मालिक स्वयं हैं, इसका कोई मालिक नहीं है, कोई चपरासी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसमें हम अपने मालिक स्वयं हैं। जहां तक मुझे समझ में आता है ये, कि हाँ, इस सिस्टम के हम अपने मालिक खुद के हैं। कोई समय का पाबंदी नहीं है,
कोई हमारा मालिक हमको फोन करके नहीं बोल रहा कि 10 बज गए, चलो जल्दी ऑफिस आ जाओ, अपने काम पे लग जाओ। तो इसके मालिक हम स्वयं हैं। दूसरा स्टेप इसका ये है, समाज में, इसमें हम समाज में भी एक अपनी अलग छवि बनाते हैं, चाहे वो एक समाज सेवा के रूप में कहना चाहिए कि जैसे हम किसी को अपना प्रोडक्ट प्रस्तुत करते हैं, उसके सामने देने की कोशिश करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो एक समाज में एक हम इसमें इस सिस्टम में आने के बाद एक समाज में हमारी एक अलग ही छवि बनती है कि उन्होंने आयुर्वेदिक चीज़ों को मुझे यूज़ करवाया, चाहे वो हेल्थ से हो, चाहे ब्यूटी से हो, चाहे किस चीज़ से भी हो। तो इसमें एक समाज में हमारी एक अलग ही पहचान बनती है और खुद की भी पहचान बनती है। खुद की भी हमारी पहचान बनती है और समाज में भी हमारी इसकी पहचान बनती है। परिवार के लिए विरासत, परिवार का विरासत माने कहना चाहिए एक्स्ट्रा इनकम। एक यही ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिससे हम अपना अपने परिवार के लिए, क्योंकि देखिए आज की इतनी महँगाई हो गई है, इतनी महँगाई हो गई है कि कोई व्यक्ति अगर 10,000 भी पा रहा है तो भी नहीं बचेगा, अगर 1 लाख भी पाएगा तो भी नहीं बचेगा, नो डाउट इसमें, क्योंकि इतनी महँगाई हो चुकी है आज के समय में। तो अपन एक काम करके तो अपन विरासत या फिर अपना अपने बच्चों के लिए अपन कुछ नहीं बना सकते उसमें, क्योंकि इतना मिलता है कि अपन दाल-रोटी ही बस चल रहा है, उतना ही बहुत है। लेकिन अगर हम एल्टॉस जॉइन किए हैं, तो एल्टॉस में आने वाले समय में जो अभी शुरुआत में है उनकी बात अलग है, जो सीनियर हो गए हैं वो तो समझ ही रहे होंगे इस चीज़ के लिए कि इसमें कितना एक्स्ट्रा इनकम आता है। और हमारी कंपनी हर समय, जैसे इस समय सेंटर ऑफर चल रहा है, कुछ-कुछ हर महीना देती रहती है हमको, तो इसमें हम एक्स्ट्रा इनकम अपना कमा सकते हैं और अपने परिवार के लिए कुछ सेविंग रख सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ बना सकते हैं आने वाले समय के लिए। तो इसमें अपन इस चीज़ ये अपन कर सकते हैं इसमें। उसके बाद क्या है, एक बड़ा सामाजिक सम्राट राज, माने कहना चाहिए समाज में भी अपना, हम तो अपना जैसे घर के लिए अपना जोड़े ही, अपने बच्चों के लिए अपने सेविंग किए, अपने बच्चों के लिए हमने बैंक बैलेंस बनाया, घर बनाया, गाड़ी बनाई, बंगले बनाए, जो भी बनाए। लेकिन समाज में भी एक अलग ही छवि बनती है इसमें आने से। समाज में छवि क्या बनती है? जैसे हम कोट पैंट पहन के बैठ गए कहीं पे, जैसे हमारी एक ये तो कोट एक अलग ही वो है इसका, एक अलग ही दिखता है लुक कि भई कुछ तो करते हैं। तो जैसे अब हम इसको अपना बैच लगा के जाते हैं, कोट पहन के जाते हैं, तो लोग सामने से पूछते हैं कि आखिर आप क्या कर रहे हो? किस कंपनी से जुड़े हुए हो? जैसे मैं फर्स्ट टाइम लुधियाना गई, मैंने फेसबुक में फ़ोटो डाला तो काफ़ी लोगों का फ़ोन आया मेरे पास कि आप क्या कर रहे हो? तो मैं उनको सामने से बताई कि मैं इस कंपनी को जॉइन करी हूँ, मैं इसमें हूँ और ये हमारी बहुत अच्छी, क्या सामने से अगर किसी का फ़ोन आता है, तो हम उसमें उसको और अच्छे तरीके से हम बता पाते हैं। अगर हम किसी के यहाँ गए और हाँ, अगर हम बताएँ ज़बरदस्ती किसी चीज़ को कि भई मैं एल्टॉस में हूँ, ऐसा-ऐसा है और इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो अगला पर्सन इंटरेस्टेड नहीं होता है। हमारी बातों को इग्नोर करता है सुनने से। हो सकता है उसकी इच्छाएँ ना हो सुनने के लिए, तो मैं जितना हो सकता है मैं यही कोशिश करती हूँ कि अगर सामने से ठीक है, वो तो हमारा बिज़नेस है, हमको तो लोगों तक इसको पहुँचाना ही पहुँचाना है। अपने प्रोडक्ट को पहुँचाना है, अपनी पहचान को पहुँचाना है। जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आज के समय में तो ऐसे कहना चाहिए लक्ष्मी और कुबेर को छोड़ के बाकी पैसे की ज़रूरत हर किसी को है, क्योंकि महँगाइयाँ इतनी बढ़ चुकी हैं। और हम चाहते हैं कि ठीक है जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी जैसे इस सिस्टम में ऐसे लोग, इस मंच पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जैसे हमारे रविंद्र सर जी हो गए, सुगांती माँ हो गई। कुछ लोग ऐसे हुए हैं कि इनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, एक समाज सेवा के रूप में निकलना चाहते हैं, तो हम उस चीज़ को बता सकते हैं। ये हमारा ड्रेस कोड बताता है, ये हमारी खुद की पहचान है कि हम किसमें क्या करते हैं, तो हम पूरे गट्स के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस चीज़ को हम बताते हैं कि हम फलाने-फलाने जगह पे हैं, फलाने-फलाने हमारा ये काम चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर समाज सेवा के रूप में अगर आना चाहते हो, कुछ नहीं कर रहे हो, फुर्सत हो, तो आपका वेलकम है। आप हमारे इसमें आइए, अपनी पहचान पत्र दीजिए इसमें, क्योंकि हमको अपनी आपकी पहचान अपने कंपनी से डायरेक्ट करवाना है। जैसे उस दिन सोनाली मैम आई थी, तो अपन वो बोल रही थी कि अपन डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि आपकी जॉइनिंग लगवानी है, क्योंकि जॉइनिंग से लोग डर जाते हैं। पता नहीं हम दे दिए अपना आधार कार्ड,
अपना बैंक पासबुक दे दीजिए। जैसे अब हम ही जाते हैं कहीं तो अपना बैंक पासबुक दिखाइए, अपना बैंक का फोटो दे भेज दीजिए, तो लोग डर जाते हैं, भाई सरकारी नौकरी वाले हैं, तो उन लोग बोलते हैं अरे इतना इतना पैसा है हमारे अकाउंट में, तो कहीं यहाँ वहां ना हो जाए। तो हम लोग उनको ये बोलने से पहले ये बोलते हैं कि आप वही बैंक पासबुक दीजिएगा जिसमें नील बैलेंस हो, आपका पैसा उसमें ना हो। तो ये हो गई एक समाज में अपनी छवि बनाना। दूसरा है परिवार की सुरक्षा, पारिवारिक सुरक्षा। पारिवारिक सुरक्षा जैसे इनकम तो आ ही रहा है। दूसरा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जैसे हम यूज कर रहे हैं, अपने घर में करवा रहे हैं, अपने बच्चों को करवा रहे हैं, अपने सिंह साहब को करवा रहे हैं, तो ये एक पारिवारिक सुरक्षा, पारिवारिक माने कहना चाहिए हेल्थ की सुरक्षा। इस सिस्टम में आने से अपना ये अलग ही माने डायरेक्ट सेलिंग के मैंने उसमें बता रही हूँ मैं इस चीज के लिए, जहां तक मैं समझती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि हर महीने बढ़ती हुई इनकम, किससे? हमारी टीम से। ये सबसे प्लस पॉइंट है हमारे इसमें। हमारी टीम अगर अच्छी खड़ी हो गई है, जैसे ए और बी दो लग में काम करती है हमारी टीम, तो अगर हमारी टीम में अच्छे बिजनेस चल रहे हैं तो उससे हमारी टीम से आने वाला इनकम, ये बहुत प्लस पॉइंट है, जहां तक मैं सोचती हूँ इस चीज के लिए। उसके बाद है उच्च स्तर की व्यावसायिक आय, एक रॉयल्टी इनकम, एक सम्मानित इनकम। कोई लंद फंद वाला का नहीं कि आपने हमारा पैसा खा लिया, आपने ऐसा कर लिया, आपने वैसा कर लिया, हमारे ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं। एक सम्मानित माने कहना चाहिए बहुत बहुत ही अच्छा, मैंने कह रहा मेरे पास शब्द नहीं मैं पा रही हूँ इस चीज के लिए बोलने के लिए। तो एक व्यावसायिक आय जो हम सम्मानित पूर्वक इस कंपनी से ले सकते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दौरे। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दौरे यानी रविंद्र सर से कहना चाहूंगी सर, इसके ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दौरे माने जैसे अपन को टूर दिया जाता है उसके बारे में बताया गया है क्या? जी, थैंक यू। तो जैसे अपन को टूर दिया जाता है, अपन टूर में गए, जैसे अभी अपन सोमनाथ होके आए, कितना अच्छा वहां का टूर, कितना एंजॉयमेंट, कितनी मस्ती, कितनी हंसी, कितनी खुशी, कितना खाना, कितना दाना, अपने जेब का 1 रुपया नहीं लगा। गुप्ता सर जाने कितना लगा होगा उनका, वही बता पाएंगे उन्होंने कितना बिल पे किए हैं। हमारा तो नहीं लगा भाई 1 रुपए, हम जो पानी के बॉटल खरीदे होंगे रेलवे ट्रेन में वही भर जानते हैं हम। तो एक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर घूमने का सिर्फ हमारा एल्टॉस देता है, हमारी कंपनी देती, सॉरी हमारे लीडर देते हैं, जो हर 4 महीने में हमको टूर देते हैं घूमने के लिए। एक परिवार में अगर हम जाना चाहेंगे, तो अगर हम साल भर पैसा जोड़ते हैं, अरे यार हर महीना 5,000 रुपए जोड़ो अपने अकाउंट में, छोड़ो 5,000 10,000 रुपए, अगले साल फैमिली सहित जाएंगे, 1,00,000 1,50,000 2,00,000 का बिल बन गया। कितना वो आदमी से ठोकता है आके घर में, 50 तो मैंने पानी की बाटलें खरीदी, यहाँ यहाँ मैंने फलाने फलाने जगह फालतू पैसे दे दिए। लेकिन हम लोग नहीं बोलते ऐसा, हम तो यही बोलते हैं कि गुप्ता सर जाने, हमारे लीडर जाने कितने पैसे दे के आए हैं वो, हमको तो नहीं लगा हमारा 1 रुपया भी, जो ट्रेन का लगा होगा वही भर जानते हैं बस। तो ये अंतर और अंतर राष्ट्रीय टूर जो हमारी कंपनी हमको देती है, हमारे सीनियर हमको देते हैं। उसके बाद भारत को स्वस्थ बनाने के लिए हाथ मिलाए, माने हमारी कंपनी क्या कहती है? स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। हम अपने समाज को स्वस्थ बनाने के लिए निकले हैं, अपने समाज को स्वस्थ बनाने के लिए। सूबेदार सर बोलते हैं कि बीमारी ही क्यों आए, उनका कहने का मतलब ये है कि दीदी ये बताइए कि बीमारी तो आएगी, क्योंकि आज का इतना प्रदूषित खाना, वातावरण, क्या चीज नहीं खाओगे आप? दूध नहीं पियोगे, सब्जी नहीं खाओगे, चावल नहीं खाओगे, हर चीज हमको खाना पड़ेगा, और सब चीज प्रदूषित, हर चीज खाद उटपटांग केमिकल से मिला हुआ। तो हमारी कंपनी कहती है कि इतने अच्छे प्रोडक्ट हमारी कंपनी हमको दे रही है कि उसको हम समाज तक, लोगों तक हम उसको पहुंचा रहे हैं, और उसको हम स्वयं भी खा रहे हैं। क्यों?
हमको अभी कुछ नहीं है, ना हमको बीपी है, ना हमको शुगर है, ना हमको थायराइड है, कुछ नहीं है। तो सर बोलते हैं कि क्या हम बीमार होंगे तभी खाएंगे क्या दीदी, पहले ये बताइए आप। तो बीमारी आने से पहले ही हम इसको खाएं ताकि हमको बीमारी आए ही ना, और लोगों तक हम स्वस्थ रहें, लोगों को हम अपने आप को प्रेजेंट कर सके कि देखिए हम इस चीज को यूज करते हैं, इसलिए अभी इस उम्र में भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सबसे छोटी हमारी गुरु माँ को देख लीजिए, उम्र में सबसे छोटी, ज्ञान में सबसे बड़ी। उनको भगवान की तरफ से कुछ नहीं हो, मैं तो चाहती हूँ भगवान करे कभी कुछ ना हो। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट यूज करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अभी हम कटनी गए थे उस टाइम पे, तो सूबेदार साहब न जाने का गोली खिला दिए हमको, 5-7 प्रकार की गोली, दीदी खाइए, खा लिए। अब हमको उसके बारे में पता ही नहीं कि क्या क्या गोली खिला दिए। फिर वो बताए कि इसकी गोली है, वो उसकी गोली है। फिर बताए कि नहीं, बीमारी आने से पहले ही बीमारी को अपने शरीर में आने ही मत दो, ये कहने का मतलब था। उसके बाद आखिरी में बनता है ऋण मुक्त जीवन। अगर हम एल्टॉस करेंगे, इस सिस्टम में आएंगे, तो ईश्वर चाहेगा हम कभी किसी का कर्जा नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें लाइफ टाइम आय का स्रोत रहेगा। अभी जसवंत सर जी रिटायर हुए हैं तो उनका पेमेंट आधा हो गया होगा, 50,000 मिलता रहा होगा तो 25 मिलेगा अभी। अब सोचिए जिसका 50,000 में घर नहीं चलता तो 25,000 में कैसे चलेगा। लेकिन हमारा ये सिस्टम ऐसा है, हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसमें सिर्फ बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। इसमें कमी कभी नहीं आएगी, इसकी कोई कटौती नहीं होगी। मैंने कहा ना कि जब ईश्वर हमको बुलाएगा तभी हम यहाँ से रिटायर होंगे, वरना हम नहीं होंगे। और कोई हमारा पेंशन नहीं बनेगा, कोई हमारा वो नहीं, सिर्फ पेमेंट आएगा बस। इसमें पेंशन नहीं लिखा गया है कि पेंशन लिखा गया हो, सिर्फ पेमेंट आएगा। प्रतिमा दीदी हमारी फोन लगाती हैं कभी कभी, दीदी आ गया आपका पेमेंट? मैं बोली हाँ, एक जीरो कम है लेकिन। तो वही कहने का मतलब था मेरा। और जो मैंने 8-10 बताए, जो भी आपको जैसा समझ में आया हो, जो भी जहां तक मैंने अभी तक समझा था इस चीज को, तो मैंने आपके सामने इस बात को रखी। और उसके बाद अल्टोस बिजनेस को करियर के दौर पर क्यों चुने हम, कैरियर अपने फ्यूचर के लिए हम क्यों चुने एल्टॉस को, तो इसके लिए भी कुछ शब्द लेके आई हूं मैं, 2-4 ठो जो समझ में आएगा मुझे। सबसे पहले तो हमारी कंपनी सन 2000 से स्थापित हुई थी, और कुल 350 प्लस प्रोडक्ट है इसके, जो टोटल आयुर्वेदिक है, चाहे वो सिर से लेके पांव तक, सुबह से लेके रात तक। और 150 के तहत 9001 और 2008 प्रमाणित कंपनी है ये। उत्पादन की श्रेणी में हर्बल दवाइयां, व्यक्तिगत देखभाल, सौंदर्य देखभाल, सुगंध देखभाल, त्वचा उपचार, हेयर केयर, और इसमें FMCG कृषि और पशु चिकित्सा भी शामिल है। और उचित और किफायती उत्पादन, उचित और किफायती उत्पादन जितने हो सके, जैसे अपने बाल से संबंधित है, शैम्पू है, कंडीशनर है, और स्किन से संबंधित फेस वॉश है, क्रीम है, नाइट क्रीम है, डे क्रीम है, सन क्रीम है, लिपस्टिक है, सिंदूर है, बॉडी ऑयल है, बॉडी लोशन है, और टोटल अंदर बाहर टोटल उत्पादन आयुर्वेदिक। खाने वाला भी आइटम उत्पादन, माने अंदर का खाने वाला चीज, और फेस पे लगाने वाला, अपनी बॉडी पे लगाने वाला, टोटल आयुर्वेदिक। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और नहीं होगा। जैसे सर हमारे बोलते हैं कि दीदी पेस्ट दे दीजिए, पेस्ट पूरा कर लेगा, उसका ढक्कन भी घुमा लेगा, तो मैं सिर्फ खाली पैकेट ले लूंगा उसका, फुल गारंटी के साथ। तो ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि अगर हम जिसको पेस्ट दे के आए हैं तो दोबारा हमको फोन आता है हम कि एक दे के आए थे तो हमसे 4 मांगते हैं सामने से, क्योंकि इसका प्रोडक्ट टोटल आयुर्वेदिक, नुकसान करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता इसमें। प्राइम ऑफ कंट्री से संबंधित, और अंत में प्रतिदिन
प्रतिवर्ष 10 से 20 प्रतिवर्ष 10 से 20 प्रोडक्ट बनाते हैं और लॉन्चिंग होती है उसकी हर साल। आने वाले समय में ना जाने कितने, मुझे तो आज भी याद नहीं है, 350 प्लस प्रोडक्ट है, मुझे आज भी नहीं पता है। जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ उतने भर को मेरे को जानकारी है, क्योंकि अपन को जितना हम खुद यूज़ कर रहे हैं या फिर जितना लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं, बस इतनी ही जानकारी है। और मैं अगर कभी ऐसा समय मिलेगा तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी प्रोडक्ट हमारे, तो उनके सब के सारे के हम लोग के पास जानकारी होनी चाहिए। और क्योंकि भाई 350 प्रोडक्ट जैसे कोई पूछता भी है कि क्या-क्या प्रोडक्ट है, बताइए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा भाई बाल के बता दिए, फेस का बता दिए, खाने वाला कुछ बता दिए, उससे ज़्यादा तो अपन नहीं बता पाते। तो मैं यही चाहूँगी कि जब कभी ऐसा मौका पड़ेगा, तो मैं यही चाहूँगी कि सारे एक-एक प्रोडक्ट के बारे में और गलती तो हमारी भी है, जैसे काजल डोंगरा मैम की मीटिंग लगती है और सीनियर सरों की मीटिंग लगती है, हम लोग खुद ही मिस कर देते हैं उस मीटिंग को, तो गलती तो हमारी भी है। ऐसा नहीं है कि हम उस मीटिंग को अटेंड ही नहीं कर पाते हैं, तो जानकारी कहाँ से मिलेगी? लेकिन कोशिश यही रहेगी हमारी कि हमारे हर एक मीटिंग को अटेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करें। और इसके आज मेरा इतना ही विषय था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जाते-जाते एक छोटा-सा, जैसे आज आरजी कार्तिक का सर लगाए थे मिट्टी का घड़ा वाला, तो मैं एक छोटी-सी कविता के माध्यम से ये मंच छोड़ना चाहूँगी। और समय भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 46 हो गए हैं, 11:46, और मंच छोड़ते-छोड़ते 50 हो जाएगा वो। तो सर कहते हैं कि समय का ध्यान रखना चाहिए, जो समय का ध्यान नहीं रखता, समय उसका ध्यान रख लेता है। तो एक छोटी-सी कविता के माध्यम से मंच छोड़ने की इजाज़त चाहूँगी मैं। किसी ने घड़े से पूछा किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? घड़े ने उत्तर दिया, जिसका अतीत भी मिट्टी का और भविष्य भी मिट्टी का, तो उसे किस बात की गर्मी होगी? इसलिए कहना चाहूँगी कि गर्मी किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मटके के जैसे रहना चाहिए, ठंडा-ठंडा, कूल-कूल। तो थैंक यू सर, मुझे मंच देने के लिए। जय हिंद, जय टॉस।